जय श्री कृष्ण। अक्षर ब्रह्म योग परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं योगियों का जीवन परिचय। उसके अंदर अभी तक हमने स्वामी राम और स्वामी विवेकानंद के बारे में चर्चा की है। आज हम जिस योगी के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने समाज में फैली कुरीतियाँ, अंधविश्वास और रूढ़िवादी जो तत्व थे या जो रूढ़िवादी बातें थी, उनका घोर विरोध किया था, या ऐसा कह सकते हैं कि निर्भय होकर उन्होंने उसका विरोध किया। आप जान ही चुके होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। जन्म स्थान है मोरबी, राजकोट, और राजकोट के अंदर एक छोटा सा ग्राम है टंकारा, वहाँ पे उनका जन्म स्थान है। तो ग्राम का नाम है टंकारा। पिता का नाम है कृष्णलाल तिवारी और माता का नाम है यशोदा बाई। इनके बचपन का नाम मूल शंकर है। मूल शंकर दो नामों से इन्होंने मिलकर बनाया है। मूल नक्षत्र, जो भारतीय संस्कृति में हमने या जो भारतीय ज्योतिष के अंदर 27 नक्षत्र माने गए, उसमें से एक नक्षत्र मूल है। तो मूल नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था, इसलिए उन्होंने नाम रखा है मूल। और शंकर लिखा है भगवान शंकर के नाम पर। दोनों हस्बैंड वाइफ, मतलब यशोदा जी और कृष्णलाल तिवारी जी, दोनों भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो भगवान शंकर के हिसाब से उन्होंने नाम रखा है। तो कितना अच्छा नाम रखा है उन्होंने, मूल और शंकर। तो आ सकता है क्वेश्चन कि बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर, ये याद रखना है। 21 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। मात्र 21 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। इनके गृह त्याग करने के पीछे की दो मुख्य घटनाएं थी। पहली घटना, जब वो 14-15 वर्ष के थे, चूँकि मैंने आपको बताया कि उनके माताजी और पिताजी दोनों शिव भक्त थे, तो वो हर शिवरात्रि पर एक जागरण का आयोजन करते थे। तो जब स्वामी जी 15-16 साल के थे, तो वहाँ उनके घर पे जागरण था। सभी लोग आए हुए थे। रात की 12-1 बजे तक पूरा जागरण का प्रोग्राम चल रहा था। तो 12-1 बजे बाद धीरे धीरे लोग सोते गए। लगभग सब लोग सो गए थे, लेकिन भगवान के प्रति उनमें गहरी निष्ठा थी या गहरी आस्था थी। तो स्वामी जी वहाँ पे जागृत रहते हैं। तो 2-2:30 बजे वो देखते हैं कि जब सो चुके होते हैं सब, तो वहाँ पे एक चूहा आता है और वो प्रसाद वहाँ से ले लेता है। और थोड़ी देर बाद स्वामी जी देखते हैं कि एक और दूसरा चूहा आता है और वो शिवलिंग के ऊपर मल विसर्जन करता है, मूत्र विसर्जन करता है। तो स्वामी जी के मन में ख्याल आता है और वो सुबह अपने पिताजी से बात करते हैं कि जो ईश्वर स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते, वो मेरी क्या रक्षा करेंगे। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि मूर्ति पूजा से हमें भगवान नहीं मिलेगा। उसी दिन से उनके मन में ख्याल आ गया, इस जो भगवान है या जो हम कह सकते हैं ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जानने की इच्छा उनके अंदर प्रबल हो गई। पहली घटना तो ये थी। दूसरी घटना ये थी कि उनके चाचा जी और उनकी बहन, जिससे वो बहुत प्रेम करते थे, उनकी हैजा से मृत्यु हो जाती है। तो उनके अंदर लगता है कि जिस समय इतना प्रेम करता था वो मुझसे बिछड़ गए। तो दूसरी ये प्रमुख घटना थी। इन दोनों घटनाओं की वजह से स्वामी जी ने 21 वर्ष की आयु में गुरु की खोज में, या ऐसा कहें ईश्वर की खोज के अंदर निकल चुके थे। फिर 10-12 वर्ष तक वो घूमते हैं। वो ऋषिकेश भी जाते हैं, हरिद्वार भी जाते हैं, करतारपुर भी जाते हैं। ऐसे 10-12 वर्ष उनकी भ्रमण रहते हैं, लेकिन उनको अच्छे गुरु नहीं मिलते हैं। उनके गुरु की खोज समाप्त होती है 1860 के अंदर मथुरा के अंदर। स्वामी विरजानंद वो उनसे मिलते हैं। विरजानंद जी के पास वो लगभग 3 वर्ष का समय व्यतीत करते हैं, 3 से 4 वर्ष का, और वहाँ पे रुकते हैं। विरजानंद जी ने उन्होंने संन्यास की दीक्षा दी थी। 3 वर्ष तक वो विरजानंद जी के पास रुकते हैं। और विरजानंद जी अंधे थे। अंधे गुरु के नाम से भी फेमस हैं, वो हैं विरजानंद जी। क्वेश्चन आ चुका है एक बार यूजीसी नेट के एग्जाम में कि स्वामी जी को संन्यास की दीक्षा किसने दी, तो स्वामी विरजानंद ने। और कहाँ पे दी? मथुरा। वहाँ पे कनखल ऑप्शन था, वो हमें टिक नहीं करना था। 3 वर्ष उनके पास स्वामी जी रुकते हैं और उसके बाद स्वामी जी को विरजानंद जी भेजते हैं कि आप आगे की शिक्षा के लिए आप में एक और गुरु के पास भेजते हैं। उन गुरु का नाम है पूर्णानंद सरस्वती। मोस्ट इंपोर्टेंट ये याद रखना, पूर्णानंद सरस्वती। पूर्णानंद सरस्वती के पास भेजते हैं। इनके पास कुछ समय व्यतीत रहते हैं। यहाँ पर रह कर उन्होंने वेद, उपनिषद, जो भारतीय ग्रंथ हैं, उन सब ग्रंथों का विस्तृत अध्ययन करते हैं और भगवान के बारे में उनकी जो जानने की इच्छा थी, उसके बारे में वो पूरा डिटेल से उनके बारे में से पढ़ते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। स्वामी पूर्णानंद सरस्वती ने ही इनका नाम मूल शंकर से बदलकर स्वामी दयानंद सरस्वती रखा था। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, न कि उनके गुरु विरजानंद जी ने रखा। ये याद रखना कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो नाम मूल शंकर से बदलकर किसने रखा। ऑप्शन के अंदर विरजानंद भी आ सकते हैं और पूर्णानंद भी आ सकते हैं, तो हमें
पूर्णानंद सरस्वती याद रखना है। पूर्णानंद सरस्वती ने ही उनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा है मूल शंकर से, ये याद रखना। 10 अप्रैल 1875 में उन्होंने गिर गांव के अंदर आर्य समाज की स्थापना की। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने कुछ बुक्स लिखी। वैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से 3-4 महत्वपूर्ण बुक्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, ऋग्वेद द्विभाष्य और भ्रांति निवारण। सत्यार्थ प्रकाश के अंदर 14 अध्याय हैं, ये याद रखना। ये सरकार हो गया, सरकार नहीं हो गया, संस्कार है, याद रखना। पीपीटी में थोड़ा गलत हो गया। संस्कार विधि, फिर है ऋग्वेद द्विभाष्य, भ्रांति निवारण। ये 4 टेक्स्ट बुक आप याद रखना। अगर और भी एक्स्ट्रा रखना चाहो तो 1-2 टेक्स्ट बुक के नाम मैं आपको और बता देता हूँ। 2 टेक्स्ट बुक और बता देता हूँ आपको मैं। एक तो है पंच महायज्ञ, दूसरा है गो करुणा निधि। ये भी याद रख सकते हो। और मुख्य तथ्य, दर्शन के 4 प्रमुख स्तंभ दिए उन्होंने। कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म सिद्धांत, संन्यास और ब्रह्मचर्य। ये 4 मुख्य स्तंभ दिए हैं उन्होंने अपने दर्शन के। ये भी एग्जाम में आते हैं, इनकी सीक्वेंस भी पूछी जाती है, तो इसका भी आप ध्यान रखना। महानिवारण 30 अक्टूबर 1883 को हुआ, अजमेर के अंदर हुआ, लेकिन इनको जहर दिया गया था जोधपुर के अंदर। इसकी कहानी ये है इसके पीछे की। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के कहने पर स्वामी जी प्रवचन के लिए आते हैं यहाँ पर, लेकिन रात्रि को जब स्वामी जी भोजन करके रात्रि विश्राम के लिए निकल रहे होते हैं महल के अंदर, तो वो देखते हैं कि जोधपुर के राजा जसवंत सिंह जी और वैश्या जिनका नाम है नन्नी जान, उनके साथ वो डांस कर रहे होते हैं। तो स्वामी जी उनको बीच में टोकते हैं, सो कि आप एक राज परिवार से हैं, एक सनातन संस्कृति से जुड़ा, ये आपको शोभा नहीं देता है। तो जसवंत सिंह जी तो उनकी बात समझ जाते हैं, लेकिन जो वैसे है नन्नी जान, उसका ईगो हर्ट हो जाता है कि भाई मेरी उन्होंने बेइज्जती कैसे कर ली। तो फिर वो स्वामी जी से बदला लेने के लिए, स्वामी जी का एक रसोया था जो उनके लिए भोजन बनाता था, जिसका नाम था जगन्नाथ। जगन्नाथ से मिलकर उनको दूध के अंदर कांच पीस के दे देते हैं, जिससे स्वामी जी की धीरे धीरे मृत्यु होती है। और जोधपुर के अंदर उनको जहर दिया जाता है, और जो 6-7 दिन बाद जब जोधपुर रुकते हैं, फिर वो अजमेर निकलते हैं, तो दीपावली के दिन 30 अक्टूबर 1883 को स्वामी जी का देहांत हो जाता है, या कहीं पंचतत्व के अंदर विलीन हो जाते हैं। स्वामी जी ने जो योग दिया, उस योग का नाम है उपासना योग। स्वामी जी ने योग की परिभाषा दी है, सजगता का विज्ञान ही योग है। ये महर्षि दयानंद ने योग की परिभाषा दी है। इनका मुख्य कथन है वेदों की ओर लौटो, और एक है सारे संसार को श्रेष्ठ बनाओ। ये था स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय। उम्मीद करते हैं कि मेरे इस व्याख्यान से आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई होगी। मिलते हैं एक नए योगी के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप सबसे निवेदन है कि आप सब इस योग परिवार के सदस्य संख्या बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।